आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको ध्यान प्रचार के आध्यात्मिक आंदोलन के उन पहलुओं से अवगत कराते हैं जो हमारे ध्यानी ज्ञानी मास्टर्स विविध ध्यान केंद्रों द्वारा ब्रह्मर्षि पत्री जी के संपूर्ण विश्व को ध्यान जगत, मैत्री जगत और शाकाहार जगत बनाने की इस विजन को वास्तविकता में उतार रहे हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण समाचार। हमारा पहला समाचार बिहार से। 14 जनवरी को बिहार के सराय धनेश हाजीपुर में ध्यान सत्र और शाकाहार रैली का आयोजन मास्टर सुधीर कुमार जी द्वारा सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। इस कार्यक्रम में मास्टर स्वाति पूनवाला, भार्गव रेड्डी, कुणाल किशोर, दिनेश सिन्हा और डॉक्टर स्वाति मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने उपस्थित 200 ध्यानियों को मार्गदर्शन किया। घर घर अभियान के अंतर्गत मास्टर स्वरूप प्रचा जी द्वारा शिव साई बाबा मंदिर, संघर्ष नगर, चांदीवली, मुंबई में 12 और 20 जनवरी को आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किए गए। इन 2 दिवस पर उनके द्वारा क्रमशः 51 और 6 प्रतिभागियों को ध्यान से जोड़ा गया। आगे चलते हैं खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, जहां पर साई बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र ने अपनी 4थी वर्षगांठ का उत्सव मनाया। 15 जनवरी को साई बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में आनापान सती ध्यान, सज्जन सांगत्य, ध्यानियों के अनुभव कथन संपन्न हुआ, जिसमें 50 ध्यानियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संयोजन पिरामिड मास्टर प्रेमचंद्र जी बाकरेजा, सरला जी बाकरेजा और मास्टर स्नेहा बाकरेजा द्वारा किया गया। 15 जनवरी को श्री हनुमान मंदिर, होमगार्ड मुख्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश में मास्टर महेश सिंह जी द्वारा आनापान सती ध्यान सत्र आयोजित किया गया। यह सत्र दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक हुआ, जिसमें 25 ध्यानी सहभागी हुए। महाराष्ट्र के कारंजा लाड़ में शाकाहार जगत की जागृति हेतु 16 जनवरी को शाकाहार रैली का आयोजन किया गया। साथ ही साथ पिरामिड केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। 16 जनवरी को हिसार, हरियाणा में तनिष्क ज्वेलर्स को सौजन्य से आयोजित किटी में ध्यान और ध्यान की मूल बातें विषय पर ज्ञान सत्र आयोजित हुआ। शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित इस सत्र में मास्टर वीणा रानी द्वारा उपस्थित 15 प्रतिभागियों को ध्यान के बारे में अवगत कराया गया। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में घर घर ध्यान की जागरूकता के संकल्प के साथ 12 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रतिदिन 2 घंटे संकल्प ध्यान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित 15 से 20 महिला प्रतिभागियों ने आनापान सती ध्यान किया और अपने अनुभव को साझा किया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मास्टर लता राय जी थी और मास्टर प्रीति सोनी और हेमलता जी कार्यक्रम के संयोजक थे। आनापान सती ध्यान के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु 17 जनवरी को गोकुल पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, पुणे, सूरत, गुजरात में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। मास्टर जतिन पटेल जी द्वारा आयोजित इस 1.5 घंटे के सत्र में मास्टर शिल्पा प्रधान जी ने उपस्थित 22 ध्यानियों को मार्गदर्शन किया, जिनमें ज्यादातर ध्यानी नए थे। अगला समाचार नर्मदापुरम में नवचेतना ध्यान यात्रा से जुड़ा हुआ। 18 जनवरी को नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नवचेतना ध्यान यात्रा का शुभारंभ के अवसर पर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ध्यान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 65 साधक शामिल हुए, जिनमें से आधे नए ध्यानार्थी थे। ध्यान के दौरान सभी ने गहन ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। इस अवसर पर नर्मदा पिरामिड का लोकार्पण मास्टर वंदना जैन जी द्वारा किया गया। यह 12 बाय 12 फीट का पिरामिड निर्माण मास्टर एमडी सीलिया के घर के द्वितीय तल पर मास्टर विनोद अहिरवार जी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश नवचेतना ध्यान यात्रा के 4थे दिवस पर 2 ध्यान सत्र आयोजित किए गए। 21 जनवरी को छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से लगभग 35 किलोमीटर स्थित ब्रिटानिया टोस्ट फैक्ट्री में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर फैक्ट्री के 52 श्रमिकों ने ध्यान सीखा। सभी ने अत्यंत उत्सुकता और आनंद के साथ पहली बार ध्यान का अनुभव किया और कार्यक्रम के पश्चात भावपूर्ण शब्दों में ध्यान को जीवन की सबसे अनमोल चीज है जो कभी समाप्त नहीं होगी की अनुभूति बताई। साथ में यह भी आग्रह किया कि अगली बार फैक्ट्री की तीनों शिफ्ट के सभी श्रमिकों के लिए ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में चित्रांशी दामोर जी, हरीश मालवीय जी और राजीव जैन जी का विशेष योगदान रहा। इसी दिन द्वितीय सत्र छिंदवाड़ा के ओशो आश्रम में आयोजित किया गया। इस सत्र में 26 साधकों ने आनापानसती ध्यान का अभ्यास कर गहन शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। साथ ही साथ उन्हें पिरामिड ऊर्जा से भी अवगत कराया गया। इस आश्रम के संचालक ने पिरामिड ऊर्जा से प्रभावित होकर जन कल्याण हेतु आश्रम परिसर में पिरामिड निर्माण का विचार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मास्टर श्रीकांत वैष्णव और मोनिका जी का विशेष योगदान रहा। राजकोट गुजरात में मास्टर फ्रिंकी जी द्वारा 2 दिन ध्यान सत्र आयोजित किए गए। 2 दिवस पर क्रमशः 14 और 19 प्रतिभागी शामिल हुए, जिन्हें मास्टर विश्वाजी द्वारा उपस्थित ध्यान और पिरामिड ऊर्जा के बारे में अवगत कराया गया और ध्यान पश्चात अनुभव भी साझा किए गए। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश नवचेतना ध्यान यात्रा के 5वें दिवस पर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र में एक विशेष ध्यान सत्र मास्टर संगीता वर्षनिक जी के निवास स्थान पर आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 50 साधकों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने गहन ध्यान की अनुभूति की और कुछ साधकों ने पहली बार ध्यान के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल सूक्ष्म यात्रा का अनुभव किया, जो उनके लिए अत्यंत अद्भुत और जागृत करने वाला क्षण रहा। 12 सिवनी मध्य प्रदेश में 23 जनवरी को नव चेतना ध्यान यात्रा के 6ठे दिन मास्टर अनिला अडेजी द्वारा ध्यान सत्र आयोजित किया गया और लगभग 60 लोगों को ध्यान से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्यान के पश्चात अलग अलग गांवों से आए प्रतिभागियों ने अपने अपने कस्बों में भी ऐसे ध्यान सत्र आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की। पीएसएसएम बंगाल द्वारा 24 जनवरी को बड़ा पार्क कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्राणी हमारे मित्र है, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत का संदेश फैलाने के उद्देश्य से शाकाहार रैली का आयोजन दोपहर 4:30 बजे से किया गया। 24 जनवरी को नवचेतना ध्यान यात्रा के अंतर्गत मंडला मध्य प्रदेश में 2 विशेष ध्यान सत्र आयोजित किए गए। पहला सत्र गायत्री मंदिर में हुआ, जिसका आयोजन मास्टर प्रज्ञा तांबे जी ने किया। इस सत्र में लगभग 14 साधक उपस्थित रहे और उन्होंने ध्यान का गहन अनुभव प्राप्त किया। दूसरा सत्र पदाव जैन मंदिर में आयोजित हुआ, जिसका संचालन मंदिर के अध्यक्ष राजेश जैन जी द्वारा किया गया। इस सत्र में लगभग 23 साधक शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने ध्यान में अत्यंत अच्छे अनुभव प्राप्त किए और उन्होंने इसे नियमित रूप से करने की इच्छा व्यक्त की है। बलभद्र ध्यान केंद्र भुवनेश्वर द्वारा प्रसिद्ध लेखिका डेना मेरियम के साथ विशेष ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोफेसर विजय महापात्र, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओडिशा कृषि और तकनीकी विद्यापीठ, इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, माननीय सदस्य मानवाधिकार आयोग, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर डेना मेरियम की सीताज योगा किताब लॉन्च की गई। उन्होंने कुछ पन्ने पढ़े और अपने विचार भी साझा किए। सामूहिक ध्यान और मां सीता की कहानी दर्शाने वाली ओडिसी परफॉर्मेंस के साथ कार्यक्रम का संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश नवचेतना ध्यान यात्रा के 11वें दिन पर 28 जनवरी को सतना मध्य प्रदेश में मास्टर रिद्धि बख्शी एवं मास्टर श्वेता चोपड़ा के निवास पर विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 75 साधकों ने सहभागिता की और सामूहिक ध्यान के माध्यम से शांति एवं गहन आत्मानुभूति का अनुभव किया।
इसी ध्यान यात्रा के 12वें दिवस पर छतरपुर मध्य प्रदेश में 29 जनवरी को मास्टर त्राप्ति प्रजापति एवं प्रमोद प्रजापति के सहयोग से गायत्री शक्तिपीठ में एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 43 ध्यानी सहभागी हुए, जिन्होंने सत्र के दौरान गहन शांति, आत्मिक स्थिरता का अनुभव किया। प्रेरित होकर सभी ने सप्ताह में एक दिन समूह ध्यान का संकल्प भी किया। 30 जनवरी को स्टार जिम कटक ओडिशा में ध्यान जागरूकता कार्यक्रम मास्टर देबासिस सर द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिम में योग सीख रहे 15 विद्यार्थियों ने 30 मिनट तक सफलतापूर्वक आनापानसती ध्यान किया। इस अवसर पर मास्टर आदित्य साहू जी द्वारा पीएमसी हिंदी के 14 दिन के ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम से उन्हें अवगत कराया गया। नागपुर महाराष्ट्र में 30 जनवरी को इनर चाइल्ड हीलिंग और ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस 2 घंटे के कार्यक्रम के संयोजक मास्टर महेश कन्नौजे थे और मास्टर मनीष कुमार सरवैया रायपुर छत्तीसगढ़ मुख्य वक्ता थे और 30 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। महोबा मध्य प्रदेश में नवचेतन ध्यान यात्रा का 13वां दिवस पर 3 महोबा मध्य प्रदेश में नवचेतना ध्यान यात्रा का 13वां दिवस पर 30 जनवरी को एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी के प्रयासों से संपन्न हुआ, जिसमें कुल 45 ध्यानी सहभागी हुए। ध्यान सत्र के दौरान प्रतिभागियों को पिरामिड ऊर्जा के महत्व और उसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। साधकों ने सामूहिक ध्यान का अनुभव करते हुए आत्मिक शांति और ऊर्जा का गहन अनुभव किया। अशोक विहार दिल्ली में आध्यात्मिक टैबलेट कार्यशाला का आयोजन मास्टर मनीष गुप्ता जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मास्टर स्नेह गुप्ता और मास्टर विदुषी बबुना जी द्वारा यह प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया गया। इनकी उपस्थिति अशोक विहार दिल्ली में आध्यात्मिक टैबलेट कार्यशाला का आयोजन मास्टर मनीष गुप्ता जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मास्टर स्नेहा गुप्ता जी और मास्टर विदुषी बबुना जी ने उपस्थित 15 प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। 30 जनवरी को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित एटीएस ग्रीन पैराडाइसो सोसाइटी में सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन स्पिरिचुअल अवेकनिंग ग्रुप द्वारा मास्टर इंदु सूद जी के नेतृत्व में किया गया। इस सत्र में 33 लोग शामिल हुए, जिसमें से 10 लोगों ने पहली बार ध्यान किया। 31 जनवरी को मध्य प्रदेश नवचेतना ध्यान यात्रा के अंतर्गत 14वें दिन बिना शहर में ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिना स्थित सिंधी धर्मशाला में मास्टर कंचन सुंदरानी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस ध्यान सत्र में कुल 75 साधकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने गहरे ध्यान की अनुभूति की और मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा एवं आत्मिक जागरूकता का अनुभव किया। कांगनहेरी मनन स्थल द्वारका दिल्ली में 31 जनवरी को 2 घंटे का ध्यान एवं श्वास साधना सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने ध्यान एवं श्वास साधना का गहन अनुभव किया। मास्टर माधुकर जी ने वर्तमान एआई प्रधान जीवन शैली में घटती एकाग्रता पर प्रकाश डालते हुए ध्यान के महत्व को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। मास्टर पूजा कुंद्रा एवं चरणप्रीत कौर जी द्वारा ग्रैटिट्यूड पर आधारित सत्र कराया गया, जिससे प्रतिभागियों में सकारात्मक ऊर्जा और आत्म जागरूकता का भाव विकसित हुआ। नई दिल्ली स्थित परिनिर्वाण ध्यान केंद्र में 1 फरवरी को पूर्णिमा के अवसर पर ध्यान सत्र दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें 20 ध्यानी सहभागी हुए। 1 फरवरी को अंतरनाथ पिरामिड ध्यान केंद्र दिल्ली में पूर्णिमा ध्यान सत्र आयोजित हुआ, जिसमें 12 ध्यानियों ने सामूहिक आनापानसती ध्यान किया।
पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। नई खबरों के साथ देखते रहिए पीएमसी हिंदी, जिसके द्वारा हम सभी मिलकर वसुदैव कुटुंबकम की भावना में रहते हुए जागरूकता के साथ घर घर ध्यान पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।